गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह, टीटीटी साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 3। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इससे पहले हमने आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इट मींस आयोनिक कंपाउंड जो होती है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर 1 2 3 4 मैंने आपको फुल प्रॉपर्टी लिख रखी है। इसमें पहला पॉइंट है फिजिकल नेचर, दूसरा मेल्टिंग वाले पॉइंट, थर्ड है सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट फोर्थ है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चारों पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक्टिविटी के माध्यम से। इससे पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उन आयोनिक कंपाउंड्स उसके नाम मैं आपको बता रहा हूं जिनके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल बता रहा हूं आपको। NaCl इसको कॉमन साल्ट के नाम से जाना जाता है, इसको हम नमक भी कहते हैं। जैसा कि मेरे पास में आप देख सकते हैं, ये NaCl है, सफेद नमक NaCl समुद्र में पाया जाता है, ओशियन से। ये NaCl है, नमक कहते हैं इसे। अगर इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, आप देख रहे हैं स्पीकर के अंदर रखा हुआ है, ये NaCl है। तो NaCl का बॉइलिंग पॉइंट होता है 1074। इट मींस ये मेल्टिंग पॉइंट है। अगर NaCl की बात करें तो NaCl जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1074। ये मेल्टिंग पॉइंट है। इट मींस मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में है। इतने केल्विन पर ये NaCl इट मींस नमक, ये आप जो देख रहे हैं, ये जब टेम्परेचर 1074 हो जाएगा तब ये मेल्ट होता है, पिघलता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, कब ये उबलना स्टार्ट होता है, बॉइल कब होता है 1686 इतने टेम्परेचर पे उबलता है, बॉइल होता है, राइट। तो इसका ये मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। ऐसे ही कुछ और भी कंपाउंड है, जैसे LiCl, मेल्टिंग पॉइंट इसका 887 और बॉइलिंग पॉइंट 1600। ऐसे CaCl2 है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1045 और बॉइलिंग पॉइंट है 1900। CaO इसका मेल्टिंग पॉइंट है 2850 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 3120। दोबारा सुनिए, CaO का मेल्टिंग पॉइंट 2850 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 3120। नेक्स्ट MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 का मेल्टिंग पॉइंट 981 केल्विन है। कितना? 981 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट इसका 1685 केल्विन। तो ये जो मैंने नाम लिए NaCl, LiCl, CaCl2, CaO, MgCl2, ये सब है क्या? ये सभी आयोनिक कंपाउंड है। ये आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल हैं। इनमें से एक आयोनिक कंपाउंड मेरे पास में प्रेजेंट है, इसका फार्मूला होता है NaCl। इसे हम नमक कहते हैं, खाने में यूज करते हैं। ये NaCl होता है, खाने में यूज किया जाता है, ठीक है। NaCl जैसा कि आप देख रहे हैं, ये NaCl है, सफेद नमक जो दिखाई पड़ रहा है NaCl है। इसे हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड है। ये आयोनिक कंपाउंड है, NaCl है, राइट। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और आपको एक एक्टिविटी भी दिखाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ आप देख सकते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अगर आप फिजिकल नेचर की बात करें, पहला पॉइंट आपके लिए आयोनिक कंपाउंड के मैंने आपको एग्जांपल बताया, जिसमें से एक एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है, जिसका नाम है NaCl। तो इसी को लेकर के सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास में फिजिकल नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड क्या लिखा हुआ? आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड आर समवhat hard because of the strong force of attraction, लिखा हुआ है, between the positive and negative ions। इस प्रॉपर्टी को क्या शो करता है? उन्होंने कहा है आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड, बिल्कुल सही है। आयोनिक कंपाउंड कहा है कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। तो NaCl मेरे पास में आप देख रहे हैं, NaCl नमक है, आप देख रहे हैं किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। तो
इनका आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है सॉलिड आर सम व्हाट हार्ड, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हार्ड भी होते हैं, कठोर भी होते हैं, राइट। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। एक मेरे पास में आप देख रहे हैं आगे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिएक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब इन्होंने ये क्लियर करना चाहा है फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो हार्ड और सॉलिड क्यों होते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज़ क्योंकि वर्ड लगा हुआ कहा गया आयनिक कंपाउंड, इसमें आयंस है और आयंस कौन से होंगे? प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटायन और आयनाइन। तो कैटायन और आयनाइन जो आयंस होते हैं प्लस और माइनस से चार्ज होता है, इन दोनों के बीच कैसा होता है? अट्रैक्शन होता है, यू नो अट्रैक्शन। हमेशा ध्यान रखें सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, भागते हैं दूर दूर, और अपोजिट चार्ज क्या होते हैं? पास पास आते हैं, राइट। इतनी अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है तो इसमें दोनों आयंस होते हैं प्लस और माइनस, प्लस और माइनस दोनों आयंस होते हैं, कैटायन और आयनाइन जिसे हम कहते हैं। इस वजह से इनमें अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने की वजह से ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जैसे आप देख रहे हैं ये आयनिक कंपाउंड NaCl ये सॉलिड फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि इनके जो आयंस हैं इनमें अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों चार्ज होते हैं, तो इनके इसमें अट्रैक्शन होने की वजह एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। इस तरह से किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वहां पे सॉलिड फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो कह सकते हैं सीधे सीधे कि अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से ही जो आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर होता है वो कैसा होता है? सॉलिड और हार्ड होता है। कैसा होता है बेटा? सॉलिड और हार्ड होता है। किसका? आयनिक कंपाउंड का। क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से होता है। These compounds are generally brittle and break into the pieces when pressure is applied. It means इसका मतलब क्या हुआ? मैं पहला ही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, यहां पे मैंने आपको क्लियर कर दिया, राइट। तो आगे कहा गया है कि अगर इनको इसको आयनिक कंपाउंड्स को अगर हम टूटें, तोड़ें, ब्रेक डाउन करें तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि ये साल्ट है, नमक है, मींस अगर नमक का बड़ा ढेला होगा, बड़ा पीस होगा, टुकड़ा होगा, तो अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे उसे तोड़ेंगे तो क्या होगा? वो छोटे छोटे पीस में, जैसे कि ये पाउडर के फॉर्म में आ गया है, टूट जाते हैं। तो ये कहा गया कि आयनिक कंपाउंड भले ही हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन आप इसे तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, बीटिंग करेंगे, तोड़ेंगे हैमर वगैरह से, तो ये छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट था आपका फिजिकल नेचर के बारे में डिस्कस किया। एक बार फिर से बता रहा हूं, आयनिक कंपाउंड होते हैं मोस्टली हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और क्यों होते हैं? उनका रीजन क्या है? क्योंकि बिकॉज़ अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, वो भी कैसे? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, इसलिए सॉलिड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से सुनिए, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इट मींस आयनिक कंपाउंड हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। इट मींस आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसके पीछे भी एक रीजन है, क्या है? बिकॉज़ क्योंकि आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में होते हैं हमने डिस्कस किया, मोस्टली हार्ड और सॉलिड होते हैं, तो उनके आयंस की वजह से होते हैं। अब इनको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है क्यों होता है? कि किसी भी आयनिक कंपाउंड को अगर आप मेल्ट करना चाह रहे हैं, बॉइल करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी वो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे कि NaCl है, ये सॉलिड फॉर्म में, इसको आप देख सकते हैं, नमक है, ये NaCl है, ये आयनिक कंपाउंड है। अगर हम इसको मेल्ट करना चाहेंगे या बॉइल करना चाहेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में है। क्यों है? वो पहले ही बता दिया गया है। अब इसको सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए, इसकी फॉर्म चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए क्या जरूरत होगी? मोर एंड मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इट मींस जब हम स्टेट चेंज करेंगे सॉलिड से लिक्विड में आयनिक कंपाउंड्स की, तो आपको जो रिक्वायरमेंट्स होगी मोर एंड मोर एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी, तब ये मेल्ट होगा, इसके बाद और एनर्जी देंगे तो ये बॉयल होगा। इट मींस हम कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई होता है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं और इनकी स्टेज, अवस्था, फॉर्म चेंज करने के लिए मैक्सिमम क्वांटिटी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। हमेशा ध्यान रखें, इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ
considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction. It means इसका मीन्स ये है सीधे सीधे कि आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयंस है, कैटायन है, एनायंस है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। मैंने ऑलरेडी पहले क्लियर किया था कि अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए मोर एंड मोर इतनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये रीजन है कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है। जिसका रीजन मेन आपका यही है कि उनके बीच में क्या होते हैं, कैटायन और एनायन होता है। इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, कम करने के लिए, तोड़ने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी, लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ध्यान से सुनिए। इट मीन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होती है वो जनरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। एंड इनसॉल्युबल सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं अभी यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास में यहाँ पर NaCl है, ये NaCl है, इट मींस नमक है। मैंने कहा इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा रहा हूं। मेरे पास में ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें देख रहे हैं फिगर में, ये आयनिक कंपाउंड से लिखा, ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब ये कहा कि वाटर में सॉल्युबल है। दूसरे फिगर में आप देख रहे हैं इसमें वाटर बना हुआ है, दिखाई पड़ रहा है क्लियर, इसमें वाटर है। मैं वाटर इसको लेता हूं नेक्स्ट फिगर में। अब देखना ये सॉल्युबल होगा वाटर में, राइट। आप देख सकते हैं कंप्लीटली सॉल्युबल है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो आपका थर्ड पॉइंट है सॉल्युबिलिटी वाला, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या था, ये NaCl का नमक था, साल्ट या आयनिक कंपाउंड था। आप देख सकते हैं क्लियर ये सॉल्युबल है वाटर में, राइट। वैसे भी आप घर पे अपने शरबत वगैरह बनाते होंगे, नमक का घोल वगैरह, तो देखते हैं कि कंप्लीटली घुलनशील होता है। खाना जितना भी पकाया जाता है, घर पे बनता है, फूड वगैरह, उसमें NaCl डाला जाता है, नमक डाला जाता है, और कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। ये प्रैक्टिकली प्रूफ है, आप सामने भी देख सकते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कि एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन और पेट्रोल। अब ये वर्ड लगाया, देखो वैसे हमेशा ध्यान रखो, शायद आपको पता हो, नहीं पता तो एक बार क्लियर करा देता हूं। ये NaCl ये नमक है, ये सॉल्यूट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। और ये वाटर ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। अब ये दोनों को मिक्स करने के बाद ये बना, ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो अगर हम इसी NaCl को, नमक को, इस वाटर की जगह अगर केरोसिन ऑयल ले, मिट्टी का तेल ले या पेट्रोल ले, उसमें डालें और मिक्स करेंगे, तो ये उसमें मिक्स नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा, किसी कभी भी मिक्स नहीं होगा। आप ये घर पे करके भी देख सकते हैं कि अगर आप इस NaCl मेरे पास में इसमें प्रेजेंट है, ये आयनिक कंपाउंड है, मैंने इसको वाटर में मिक्सअप किया तो ये सॉल्युबल हो गया। आपने देखा जैसे कि ये सॉल्यूशन बना हुआ है। बट जैसे ही मैं इसे पेट्रोल में या डीजल में केरोसिन ऑयल में मिक्स करूंगा तो ये सॉल्युबल नहीं होगा, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा। ये भी से कौन सा पॉइंट था आपका, थर्ड पॉइंट था। सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस किया कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल कैसे होते हैं, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल, etc, इन सभी में इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट थर्ड नहीं फोर्थ पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। क्या आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो यस राइट होगी, क्योंकि जब आप आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो आयन पार्ट पहले आ गया। आयंस में क्या होते हैं, कैटायन और एनायन प्लस और माइनस चार्ज होता है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, राइट। इट मींस a solution of ionic compound in water contains ionic compound in the solid state do not conduct electricity because movement of ions is not possible in solid। इस चीज को आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं थोड़ा सा, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले
NaCl लिया था, नमक जो आयनिक कंपाउंड था और वाटर में मिक्स किया तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। जैसा इसमें लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, सॉरी ये आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, राइट, आयनिक कंपाउंड का ये सॉल्यूशन है, क्या है, नमक का घोल, राइट, ये आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है। इसमें NaCl प्लस नमक मिक्सअप किया गया है, वाटर में आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू करंट फ्लो कराएंगे तो 100% इस सॉल्यूशन में करंट फ्लो होगा। क्यों, इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें आयंस हैं। कौन से आयन हैं, माइनस और प्लस, कैटायन और एनायन है, इसलिए इसमें करंट फ्लो होगा। लेकिन आगे कहा गया है इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप NaCl की बात करें, जैसे कि नमक है, ये दोनों प्रैक्टिकल को समझिए, ये नमक ये सॉलिड स्टेट में है, जैसे इसमें हमने वाटर में मिलाया तो ये सॉल्यूशन बन गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। लेकिन आप चाहें कि ये आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में, जैसे कि ये आप देख रहे हैं स्पून में रखा हुआ, इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मेन रीजन है बिकॉज द मूवमेंट ऑफ आयंस आर नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट, राइट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में हार्ड है, सॉलिड स्टेट में उसमें आयंस तो हैं, लेकिन आयंस का इट मींस कैटायन और एनायन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इस वजह से आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में होती हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसमें नहीं होती, इसमें सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड की सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। The conduction of electricity through the in a solution involves the movement of charged particles. A solution of ionic compound in water contains cyanide acid, मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल दिखाया था, which move the opposite electrodes when electricity pass through the solution. इस सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा। Ionic compound in the solid state do not conduct electricity, but solid state की बात करें, जैसे कि NaCl में आप नमक देख रहे हैं, solid state में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है लेकिन आयंस में मूवमेंट नहीं होगा सॉलिड फॉर्म में, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। दिस इज पॉसिबल इन मोल्टन स्टेट सिंस इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ऑन हीट। इट मींस मोल्टन स्टेट जो होती है यानी कंपाउंड में उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन कब, जब उसे हम हीट करेंगे। दस आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तब उसमें आयंस जो है वो फ्री हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। ये इसका पॉइंट था लास्ट। इट मींस कोई भी आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में तब उसमें करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन कब, जब उसे हम हीट करेंगे, क्योंकि हीट करने पर उसके आयंस में मूवमेंट आ जाएगा, इस वजह से करंट फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं, राइट, जितनी भी मेटल्स हैं वो कहां से मिलती हैं, तो ध्यान रखें जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी मेटल्स आकर्ष होती हैं अर्थ क्रस्ट से और ओशियन से, समुद्र से या फिर अर्थ क्रस्ट से मिलती है। जितनी भी मेटल्स हैं हमें कहां से मिलती हैं, अपने सब मेटल्स वो भी किस फॉर्म में मिलती है, इम्प्योर स्टेट में मिलती है, इम्प्योर स्टेट में मिलती है। इसे हम ऑर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्स कहा जाता है। तो ध्यान रखिए कि मेटल कहां से मिलती है हमें, the earth crust is the major source of metals, the earth crust is the major source of metals. Sea water also contains some soluble salts such as sodium chloride. समुद्र के पानी में भी कुछ साल्ट मिलते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये NaCl नमक है, व्हाइट फॉर्म में ये समुद्र से मिलता है, इतनी समुद्र से हमें मिलता है। मैग्नीशियम क्लोराइड वो भी समुद्र से मिलता है। मींस द एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच अकर इन नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स, राइट, और कंपाउंड्स, ये दोनों ही एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट जैसे आयरन है, कंपाउंड जैसे आप देख रहे हैं NaCl है, ये दोनों ही कहां से मिलते हैं, नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। इतनी प्राकृतिक रूप से, नेचुरली रूप से ये हमें
अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। इतनी सी हम कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट में जो भी हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड मिलते हैं उन्हें हम मिनरल्स भी कहते हैं, राइट। At some places, minerals contain a very high percentage of particular metal. It means ये भी कह सकते हैं हम कि कुछ स्थान ऐसे भी हैं, कुछ प्लेस ऐसे भी हैं जहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी में मिनरल्स मिलते हैं, और जिस मिनरल की क्वांटिटी ज्यादा होती है किसी प्लेस पर, उसी प्लेस पर उन मिनरल्स से रिलेटेड मेटल पाई जाती है। पर्टिकुलर मेटल मींस पर्टिकुलर मेटल आपको कोई ना कोई पाई जाती है, जो जिस प्रकार के मैक्सिमम मिनरल्स मिलते हैं किसी भी प्लेस पर, राइट। एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। इट मींस किसी प्लेस पर किसी मात्रा में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किसी प्रकार का मिनरल मिलता है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई मेटल मिलेगी। उन्हीं मिनरल की मेटल भी मिनरल से मिलकर बनी होती है, सीधी सी बात है कि मेटल भी मिनरल से मिलकर बनी होती है। इन्हीं मिनरल्स को जब भी इम्प्योर फॉर्म में होते हैं किसी प्लेस पर पाए जाते हैं, अर्थ पर या ओशियंस में, इन्हें ऑर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑर्स, ORES, ऑर्स कहते हैं, ORES, ये ऑर्स कहा जाता है ना, जो कि इम्प्योर स्टेज में होते हैं। फिर इन ऑर्स को हम फिजिकली या केमिकली मेथड के थ्रू प्यूरिफाई कर लेते हैं, हमें डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये तो आज का आपका टॉपिक क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट कंपाउंड्स। इसमें मेनली 4 पॉइंट्स है: फिजिकल नेचर, मैग्नेटिक एक्वाइरिंग पॉइंट, सॉलिडिटी और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेरे चारों पॉइंट एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करें एक एक्टिविटी के माध्यम से, जैसे कि आपने देखा। इसके बाद एक टॉपिक अलग था ऑर्गेनिक्स ऑफ मेटल, तो मैं आपको क्लियर किया कि मेटल कहां से मिलती है, अर्थ क्रस्ट से मिलती है और ओशियन से मिलती है, मिनरल्स के फॉर्म में होती है और इम्प्योर स्टेज में होती है, ये ऑर्स कहते हैं। बाद में हम प्यूरिफाई कर लेते हैं बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड के द्वारा, फिर हमें मेटल्स मिल जाते हैं। थैंक यू। आज फॉर टुडे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू।